नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका वॉइस ऑफ हिंदू में स्वागत कर रहा हूं। आज बात केजरीवाल को क्यों मजबूरी में ग्रंथियों को यानी कि गुरुद्वारे के ग्रंथियों को और हिंदू पुजारियों को यानी कि जो मंदिर के पुजारी हैं उनको क्यों लॉलीपॉप देना पड़ा यानी कि 18,000 रुपए पर महीने की स्कीम की घोषणा उन्होंने क्यों की। इसके पीछे वो डर कौन सा है, क्यों उनको मजबूरी में ऐसा करना पड़ा और आखिर अरविंद केजरीवाल ने डर डर के ही सही ऐसा करने की एक तरीके से हिमाकत या हिम्मत क्यों की। आज इस वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको मैं चुनावी हिंदू के बारे में बताऊंगा। आपने चुनावी हिंदू देखा है क्या? नहीं ना? जरा स्क्रीन पर देखिए, आपको चुनावी हिंदू दिखाई दे रहा होगा। बहरहाल, ये चुनावी हिंदू जो है वो भूल भुलैया एक फिल्म आई थी जिसमें राजपाल यादव, आपको याद है उनका किस तरीके से छोटे पंडित के तौर पर मजाक उड़ाया गया था। लेकिन बीजेपी ने भी छोटे पंडित केजरीवाल, गिरगिट कुमार, केजरीवाल, घुंगरू सेठ और खुजरीवाल और तमाम तरह की उनके उपनाम सरनाम है और खैर जो भी है, सर जी, सर जी भी उनका नाम है। दरअसल आपको पता है कि 2014 के बाद इस देश के तमाम रटने लगे हैं। एक एक इटली कुमार हैं, सोनिया गांधी के बेटे, उन्होंने कोर्ट के ऊपर ही जनेऊ पहन लिया और खुद को दत्तात्रेय ब्राह्मण बता दिया और गोत्र भी बता दिया। खैर वो तो अलग विषय है, क्योंकि वो तो हिंदू हो नहीं सकते, हैं तो दिखते भी नहीं है। क्योंकि अच्छा केजरीवाल भी नहीं है, ये तो केजरीवाल क्रिप्टो है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है। अब ये कौन-सी जात है, कौन-सा धर्म है केजरीवाल कुमार का, कुछ नहीं पता। लेकिन दरअसल अ, खबर ये है कि कल सौरभ भारद्वाज ने कुछ ब्राह्मणों को पकड़ के लाए और ब्राह्मणों को लेके आने के बाद अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा किया। अरविंद केजरीवाल के गले में माला डाली गई और पीछे-पीछे तमाम ब्राह्मणों ने स्वस्ति पाठ आरंभ किया। और जब स्वस्ति पाठ आरंभ हुआ तो केजरीवाल ने उसके बाद घोषणा की कि अब वो जीतता है, अगर केजरीवाल की सरकार दोबारा बनती है तो ग्रंथियों को यानी गुरुद्वारे के ग्रंथियों को और मंदिर के पुजारियों को 18,000 रुपए हर महीने दिया जाएगा। खैर, ये मामला चला, बीजेपी भी इस पर तमाम तरह की बातें कर रही है, कांग्रेस भी इस पर विरोध कर रही है, तमाम तरह की बातें। लेकिन दरअसल 15 के बाद 2015 के बाद अरविंद केजरीवाल ने ना मंदिर के पुजारियों को, ना गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, ना फादर्स जो होते हैं चर्च के उनको, बल्कि केवल और केवल एक ही धर्म संप्रदाय के लोगों को यानी कि मुल्ला मौलवी जो होते हैं उनको 18,000 रुपए देना आरंभ किया। ये 2015 से लेकर अब तक तुष्टिकरण का काम जो है वो करने लगा और वो बड़े पैमाने पे करता रहा। उसके कारण बहुत बड़ा मेजर वोट बैंक जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास जाकर अटक गया और उसका फायदा अरविंद केजरीवाल को लोकसभा और में तो नहीं हुआ लेकिन विधानसभा और एमसीडी के चुनाव में हुआ। अब दरअसल पिछले 2 साल से तमाम मौलवियों को भी, जो मौलवी हैं, उनको भी अरविंद केजरीवाल ने भत्ता नहीं दिया है। यानी कि वो जो मंथली वाला पैसा है, वो नहीं दिया है। उसको लेकर मौलवियों ने भी अरविंद केजरीवाल के घर पर घेराव किया था। थोड़ा एक वीडियो देखते हैं पहले। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये। यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए, हमारे भी बच्चे हैं, लालन पोषण है, स्कूल की फीस है, कमरे का किराया, बहुत कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं इस बात को। आगे की और कार्रवाई करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। इस वीडियो में आपको पता लगा किस तरीके से मौलवियों ने अरविंद केजरीवाल के घर पर घेराव किया और कहा कि साहब जो तुम 18,000 रुपया महीना दे रहे थे वो 2 साल से दिया नहीं, 18 महीने से दिया नहीं, 18 महीने से ज्यादा समय हो गया, बहुत लोगों को नहीं मिला। अब दरअसल जो ये तुष्टिकरण की राजनीति है वो दिल्ली के आम जनता में पहुंच गई है, वो ब्राह्मणों तक पहुंची है, वो पुजारियों तक पहुंची है, वो महंतों तक पहुंची है, वो गुरुद्वारों के जो ग्रंथी हैं उन तक ये बात पहुंच चुकी है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल का लगातार विरोध हो रहा है। इसीलिए मंदिर के
और इसके पीछे बीजेपी ने एक मंदिर प्रकोष्ठ बनाया था बीजेपी ने। आप ये समझिए दिल्ली में। वो मंदिर प्रकोष्ठ क्या काम करता था? वो दिल्ली के जितने भी मंदिर हैं, मंदिर के पुजारी जितने भी महंत हैं, उनको एकजुट करना, उनकी आवाज उठाना, उनको धर्म के संबंधित चीजों को बताना और उनसे मार्गदर्शन लेकर दिल्ली में हिंदुत्व की अलग जगाकर अपने चुनाव प्रचार को आरंभ करना। ये काम दिल्ली बीजेपी ने किया। अब जब अरविंद केजरीवाल को पता चला कि साहब इस देश दिल्ली में ज्यादातर लोग जो मंदिर जाते हैं और मंदिर का पुजारी जो भगवान से उनको मिलवा रहा है या भगवान से दर्शन पूजन का कार्य करवा रहा है, जब वही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा है, जब वो बीजेपी के साथ में खड़ा है, जब वो हिंदुत्व के साथ में खड़ा है, तो कैसे उनको तोड़ा जाए? क्योंकि सीधे तौर पर चुनाव हारने की बात आ जाएगी ना। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने अपने इस नई घोषणा की है, एक नए योजना की घोषणा की। लेकिन ये उनको फायदा मिलेगा इसलिए नहीं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी महिला सम्मान योजना की उन्होंने बात की, 2100 रुपए की बात की, उस पर एलजी ने एक तरीके से चाबुक चला दिया। अब उसकी जांच होगी, उसका विरोध हो रहा है और कहा जा रहा है कि आखिर ये केजरीवाल करेगा कैसे? वैसे ही दिल्ली में पुजारियों को लेकर और ग्रंथियों को लेकर जो योजना अरविंद केजरीवाल बनाने जा रहा है, दरअसल ये सफल नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अगली सरकार बन नहीं रही है। कल के वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने दिल्ली में ताजा सर्वे बताया है। जो न्यूज़ सर्वे आया, उस न्यूज़ सर्वे में कैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर बहुत भारी है। बीजेपी पिछड़ी हुई तो है, लेकिन 29 सीटें लाकर बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को एक तरीके से सीधे तौर पर टक्कर दे रही है और ये आम आदमी पार्टी का सर्वे था। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मंदिर के पुजारी और क्या ग्रंथी अरविंद केजरीवाल के झांसे में आएंगे, झांसाराम के? और अगर इस झांसे में वो आ गए तो उसका फायदा किस सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को मिलेगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे चलते हुए नंबर पर आप हमें सपोर्ट सहयोग कर सकते हैं और अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे हमें फ़ॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।